सोचिए आप मजे से मूंगफली खा रहे हैं, इस बीच उसके दानों में थोड़ी गुड़ गिर जाए, या आपके जमे हुए दूध में थोड़ी शक्कर गिर जाए, या फिर आपके पॉपकॉर्न में थोड़ी कैरेमलाइज शुगर गिर जाए, तो क्या होगा? तो हो सकता है आपके जेब से 13% अधिक टैक्स आपको चुकाना पड़े। ये हम नहीं कह रहे। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो बयान दिया है उससे तो यही समझ में आता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पॉपकॉर्न। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि अब सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर उसी पॉपकॉर्न को किसी पैकेट में बंद करके बेचा जाएगा तो उस पर 12% जीएसटी लगेगा। और कहीं उसमें गलती से शक्कर लग गई, यानी कि पॉपकॉर्न कैरेमलाइज्ड हो गया, तो जीएसटी लगेगा 18% का। 1 जुलाई 2017 को जब देश में जीएसटी लागू हुआ था तब सरकार ने क्या कहा था? वन नेशन वन टैक्स। 7 साल बाद सीधे अभी 2024 में आइए, अभी जीएसटी का हाल है वन नेशन फोर टैक्सेस, यानी कि 5%, 12%, 18% और 28%। लेट मी एक्सप्लेन। हर साल की तरह इस साल भी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, राजस्थान के जैसलमेर में हुई। जीएसटी का रिव्यू किया गया, अलग अलग सामान पर कितने टैक्स लगाए जाने चाहिए इस पर चर्चा हुई, और जो रिजल्ट सामने आया वो इतना कंफ्यूजिंग है कि हर कोई इस फैसले को सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज कर रहा है। सबसे बड़ा जो मजाक बना है वो है पॉपकॉर्न का। सोशल मीडिया के धुरंधर तो ताक लगाए बैठे थे। जैसे ही जीएसटी अपडेट हुआ तो एक यूजर ने एक्स पर मिक्स्ड फ्लेवर पॉपकॉर्न का फोटो शेयर किया, लिखा कि इसमें हिमालयन सॉल्ट और कैरेमल दोनों है, इस पर कितना टैक्स लगाओगे? चाहे तो एक नया टैक्स स्लैब और बना दो। एक्सपर्ट भी सरकार के इस फैसले को क्रिटिसाइज करने लग गए हैं। सरकार के पूर्व इकोनॉमिकल एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने एक्स पर लिखा, दिस इज अ नेशनल ट्रेजेडी, वायलेटिंग द स्पिरिट ऑफ गुड एंड सिंपल टैक्स, द जीएसटी वाज मेंट टू बी। यानी कि जीएसटी हमारे टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के दावे के साथ लागू किया गया था, लेकिन अब ये उसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूँ। नारियल तेल पर सरकार ने ऐसा टैक्स लगा दिया कि 15 साल तक कोर्ट में इसको लेकर केस चला, और जो फैसला आया उससे भी कॉम्प्लिकेशन खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि अब पॉपकॉर्न पर 3 अलग अलग टैक्स है, वैसे ही नारियल तेल पर 2 अलग अलग टैक्स है। खाने वाले नारियल तेल पर 5% और हेयर ऑयल पर 18%। लेकिन भारत में कई स्टेट ऐसे हैं जो नारियल तेल को खाते भी हैं और बाल पर लगाते भी हैं। अब इसमें कितना टैक्स लगाया जाए उसको लेकर टैक्स अथॉरिटी और नारियल तेल की कंपनी के बीच विवाद हुआ। कंपनी चाहती थी 5% टैक्स हो, लेकिन टैक्स अथॉरिटी इसको 18% के स्लैब में रखना चाहती थी। मामला कोर्ट पहुंचा, 15 साल तक केस चला। अब दिसंबर 2024 में इसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पैकेजिंग में एडिबल लिखा है, यानी कि खाने योग्य, तो टैक्स 5% ही लगेगा, भले ही उसका इस्तेमाल हेयर ऑयल के लिए हो रहा हो। लेकिन अब इससे नारियल तेल की कंपनी को तो राहत मिल गई है, लेकिन उन दूसरी तेल कंपनियों का क्या जिनके हेयर ऑयल अब भी 18% की जीएसटी के साथ बिक रहे हैं? जीएसटी का मोटिव ही इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए था, लेकिन कुछ प्रोड्यूसर्स का कहना है कि जीएसटी से कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है। एक एग्जांपल आप रोटी और पराठे का ले लो। दोनों गेहूं से बनते हैं, पकाने का करीब करीब तरीका भी सेम है, लेकिन फ्रोजन रोटी पर 5% की जीएसटी है और फ्रोजन पराठे पर 18% जीएसटी सरकार वसूलती है। अब डोसा को ले लीजिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में डोसा खाते हैं तो उसमें 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर रेस्टोरेंट एयर कंडीशनड है तो जीएसटी 18% हो जाएगा। अगर आप डोसा बैटर खरीदते हैं जो पाउच में मिलता है उस पर 5% की जीएसटी है, लेकिन अगर डोसा मिक्स पाउडर खरीदते हैं जिसको पानी में घोलकर बैटर तैयार करना पड़ता है उस पर 18% जीएसटी लगता है। लेकिन अगर स्ट्रीट फूड में इनोवेशन के नाम पर जो लोग आइसक्रीम से डोसा बना रहे हैं उनका क्या होगा? सरकार उस डोसे पर कौन सा जीएसटी लगाएगी? डोसे के 5% वाला या आइसक्रीम के 18% वाला? सॉल्टेड मूंगफली अगर पैकेज्ड है तो उस पर 5% जीएसटी लगता है। अगर इसी मूंगफली को स्नैक के नाम पर बेचा जाए तो जीएसटी 18% हो जाता है। लेकिन ठेले पर बेचने वाले मूंगफली पर सरकार कौन सा जीएसटी लगाएगी? गाड़ियों का एग्जांपल ले लो। अब तक सरकार 1.2 लीटर से छोटे इंजन और 4 मीटर से कम लंबाई वाली गाड़ियों की रीसेल पर 12% टैक्स वसूलती थी, जबकि बड़े इंजन और ज्यादा लंबी गाड़ी पर टैक्स 18% था। लेकिन अब सरकार ने दोनों को एक बराबर 18% कर दिया, यानी कि अल्टो बलेनो वाले भी उतना ही टैक्स देंगे जितना इनोवा फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी वालों को देना होगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हुआ है इलेक्ट्रिक कार को लेकर। सरकार इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने के लिए उसकी खरीदी पर 5% ही टैक्स लगाती थी, लेकिन अब रीसेल के टाइम पर उस पर भी 18% का टैक्स वसूला जाएगा। अब लोग कंफ्यूज हैं कि 5% टैक्स का फायदा देखकर इसको खरीदें या 18% रीसेल टैक्स देकर इसको ना खरीदें। रीसेल टैक्स पर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हुआ है
वो हुआ है इसको चुकाने को लेकर। देखिए, सरकार चाहती है कि अगर 12 लाख की गाड़ी 9 लाख में रीसेल की जाए, यानी कि सेकेंड हैंड बेची जाए, तो जो 3 लाख का अंतर आ रहा है उस पर सरकार 18% टैक्स वसूले। इसको लेकर कंफ्यूज हो गए लोग, पूछने लगे कि ये टैक्स कौन देगा, गाड़ी खरीदने वाला देगा या गाड़ी बेचने वाला देगा। अंत में फाइनेंस मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कंफ्यूजन दूर करना पड़ा। बताया कि ये टैक्स इंडिविजुअल के लिए नहीं है, यानी कि अगर मैं या आप अपनी गाड़ी बेचेंगे तो ये टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई यूज्ड कार का बिजनेस करने वाला डीलर है या कोई ऑनलाइन कंपनी है, कई सारे ऐप्स हैं जो ये काम करती हैं, अगर वो लोग यूज्ड कार बेचें तब उनको इस अंतर पर 18% का जीएसटी भरना होगा। आपको बता दूं, भारत में यूज्ड कार का मार्केट काफी बढ़ रहा है। 2023 में इसका मार्केट करीब 2.5 लाख करोड़ का था। 2028 में इसके 6 लाख करोड़ रुपए तक के होने का अनुमान है। सरकार चाह रही है कि अब इस बढ़ते सेक्टर से भी अच्छा खासा टैक्स वसूल लिया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक कार के पीछे सरकार आपसे कितना टैक्स वसूलती है। ये जो एक्स शोरूम रेट और ऑन रोड प्राइस जो हम सुनते हैं, उसमें बातों ही बातों में आप कितना टैक्स भरते हैं वो समझिए। सपोज कीजिए कि आप 8 लाख की एक्स शोरूम वाली एक गाड़ी खरीद रहे हैं। उस पर सबसे पहले 28% जीएसटी लगेगा, यानी कि 2,24,000 रुपए। 1% सेस लगेगा जो हुआ 8,000 रुपए। करीब 52,000 रुपए रोड टैक्स के चुकाने होंगे। इंश्योरेंस करीब 45,000 का आएगा और इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी अलग से लगेगा जो हुआ 8,100 रुपए। यानी कि 8 लाख की कार पर आपने सरकार को टैक्स दिया 2,92,100 रुपए का, जो कि गाड़ी की कीमत का 36.5% है। और 8 लाख की गाड़ी आपको ऑन रोड मिलेगी 11,37,100 रुपए की। अब जीएसटी, सेस, रोड टैक्स, सर्विस टैक्स देकर आपने कार खरीद लिया, उसके इंश्योरेंस तक में टैक्स दे दिया, फिर सड़क पर गए तो पेट्रोल में टैक्स दिया, टोल टैक्स भरा, कार खरीदने के लिए जो लोन लिया है उस पर भी टैक्स दिया। इतने के बाद भी सरकार ने जो टैक्स वसूलने का नया तरीका खोज लिया, यानी कि टैक्स से भरी इस गाड़ी को अगर आप बेचने निकले तो यहाँ भी आपको 12% के बजाय 18% टैक्स देना होगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, भारत के जीएसटी में 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। वर्ल्ड बैंक ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। वर्ल्ड बैंक ने लिखा है कि मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर से छोटे बिजनेस पर असर पड़ता है, जिसका इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। भारत सरकार इसका जवाब विविधता को बताती है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्रायोरिटी होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए हर चीज पर एक टैक्स एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, ये भारत सरकार का कहना है। लेकिन इन सब के बावजूद देश के जीएसटी कलेक्शन में 3 डिजिट की ग्रोथ आई है। इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन में 2015 में 2,65,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ, 2024 में 10,45,000 करोड़ रुपए का हुआ, यानी कि 294.3% की ग्रोथ आई। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 2015 में ये 4,28,000 करोड़ था, 2024 में ये 9,11,000 करोड़ रुपए का हो गया, यानी कि इसमें 112.85% की ग्रोथ आई। अब इन सब से ये समझ में आता है कि बड़ी इंडस्ट्रीज या कॉर्पोरेशन से ज्यादा टैक्स तो आम जनता सरकार को दे रही है, लेकिन इसके बावजूद टैक्स का स्तर सरकार लगातार बढ़ा रही है। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि गेस्ट को नमकीन या रिफ्रेशमेंट के लिए पॉपकॉर्न भी दिया जाता है, इसलिए उस पर भी वही टैक्स लगाया जाएगा जो कि दूसरे नमकीन या स्वीट प्रोडक्ट पर लग रहा है। सरकार को ऐसे जो भी नए प्रोडक्ट ध्यान में आएंगे उन पर भी वो टैक्स बढ़ाते या लगाते जाएगी। लोगों का दर्द अब मजाक के रूप में निकल रहा है और फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर तरह तरह के मीम बनाए जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।